नमो नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मित्रों, मैं गजानन शर्मा संस्कृत ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, ध्यान दें, इससे पहले जो भी हमारी क्लास हुई थी उस कक्षा में हमने पढ़ा और जिस विषय को हम पढ़ रहे थे, जिस बिंदु को हम पढ़ रहे थे उसका नाम था संधि। और संधि में हम बात कर रहे थे व्यंजन संधि की, और व्यंजन संधि हमारी तो कागम संधि के साथ ही संपूर्ण हो गई थी। आज हम जिस संधि के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं या पढ़ रहे हैं उसकी बात करें तो उस संधि का नाम है विसर्ग संधि। संधि का नाम क्या है भैया? विसर्ग संधि। संधि का नाम क्या है? विसर्ग संधि। ठीक है, बात करें विसर्ग। देखो, विसर्ग तो आप जानते ही होंगे, विसर्ग का जो चिन्ह होता है वो कैसा होता है? ऐसा होता है। तो विसर्ग के आधार पर जो होती है संधि, उस संधि का नाम क्या है? विसर्ग संधि है। संधि का नाम क्या है? विसर्ग संधि है। और यह जो संधि होती है किसके आधार पर होती है? विसर्ग के आधार पर होती है। यानी यूँ कहें, आप लोगों से कहना चाहिए कि विसर्ग के आधार पर, विसर्ग का मतलब आप समझ ही गए होंगे, और विसर्ग की चिन्ह की बात करें तो विसर्ग का कैसा चिन्ह होता है? ऐसा चिन्ह होता है। तो विसर्ग के आधार पर होने वाली संधि विसर्ग संधि कहलाती है। विसर्ग संधि कहलाती है। विसर्ग के आधार पर होने वाली संधि विसर्ग संधि कहलाता है या कहलाती है। किसके आधार पर? विसर्ग के आधार पर। देखो, संधि के लिए हमने लिखा था कि यह संधि का जो शब्द है पुल्लिंगवाची शब्द है, और यहाँ विसर्ग के आधार पर होने वाली संधि को क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। यहाँ क्या होता है, कभी कभी हमें विसर्ग के आधार पर, यानी जो विसर्ग के आधार पर जो संधि हो रही है उस संधि का नाम क्या है? विसर्ग संधि है। और यहाँ विसर्ग के स्थान पर, यहाँ क्या क्या दिखाई देता है? कभी कभी हमें विसर्ग के स्थान पर या तो क्या दिखाई देगा? र, या क्या दिखाई देगा? र, स, या तो विसर्ग के स्थान पर हमें क्या दिखाई देगा? र, स, या विसर्ग का लोप हो जाता है, ध्यान दे, एक बार फिर से मैं कहना चाह रहा हूं, विसर्ग के आधार पर होने वाली संधि को विसर्ग संधि कहते हैं। यहाँ विसर्ग के स्थान पर या तो क्या हो जाता है? र हो जाता है, या स हो जाता है, या ये स हो जाता है, या ये, कहने का मतलब तालव्य, दंत्य या मूर्धन्य स हो जाता है। बात करें, या कभी कभी विसर्ग के स्थान पर या विसर्ग का लोप भी हो जाता है। विसर्ग के आधार पर होने वाली जो संधि है उस संधि का नाम क्या है? विसर्ग संधि है। यहाँ विसर्ग के स्थान पर र, स, या विसर्ग का लोप हो जाता है, यह कार्य हो जाता है। ध्यान दी, संधि को समझने से पहले हमें कुछ सूत्रों को समझना आवश्यक है, और उन सूत्रों की हम बात करें तो यहाँ 3 सूत्र हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 1 नंबर का जो सूत्र है उस सूत्र का नाम है स, जू, सो, रू। देखिए, सूत्र का नाम क्या है? स, जू, सो, रू। पहला सूत्र कौन सा है भैया? स, जू, सो, रू। ये शब्द ये कहता है कि स का और सजुष के स का, यानी सजुष के स का मतलब इस स का, यानी 2 चीज लिखी है। देखो, ये कह रहा है कि इस स का, यानी स का, और सजुष का मतलब इस सजुष के इस स का। देखिए, एक तो इस स का और एक इस स का क्या हो जाता है? इन दोनों का क्या हो जाएगा? रू हो जाता है। क्या होता है भैया? रू हो जाता है। ठीक है, स दूसरो रू सूत्र ये कहता है कि स का क्या हो जाएगा? रू हो जाएगा। किसका रू हो जाएगा? स का। अब आप यूँ समझिए, स कितने स हो गए? 2 स। कौन कौन से स की बात कर रहे हैं हम लोग? एक तो बात कर रहे हैं दंत्य स की, और एक बात कर रहे हैं मूर्धन्य स की। तो मूर्धन्य स तो किस में से आता है? सजुष के स में से आता है, और जो स है ना, ये वाला स दंत्य स वह, इन दोनों को क्या हो जाएगा? र। अब र में जब रू का मतलब हमने रू किया, अब जब रू होता है तो एक हमारा सूत्र हमने जो पढ़ा था उस सूत्र में हमने पढ़ा कि ऊ यानी जो स्वर है उस स्वर की भी क्या होती है? इच संज्ञा होती है। और स्वर के लिए इच संज्ञा वाला एक सूत्र पढ़ा था, उपदेशे अजनुनासिक।
तो उपदेश अनुनासिक इत क्या करता है, ऊ की क्या कर देता है, इत संज्ञा कर देता है। जब इत संज्ञा हो जाएगी तो हमारे पास क्या रहेगा, र। क्या रहेगा भैया, र। बताओ, सजुष के और स के क्या हो जाएगा, रू हो जाएगा। रू का क्या हो जाता है, र हो जाता है। सूत्र ये कहता है कि रू हो जाता है, अर्थात से को क्या हो जाएगा, रू हो जाएगा। रू में जो क्या है, ऊ की संज्ञा, और शेष क्या बचेगा, क्या बचेगा, रह बचेगा। तो इस सूत्र के अर्थ की बात करें तो सूत्रार्थ क्या हो गया, सूत्रार्थ की बात करें तो सूत्रार्थ होता है क्या, अर्थात सूत्र की अर्थ की हम बात करें तो सूत्रार्थ क्या हुआ, अर्थात ये हुआ से व सजुष के से। सजुष के से का मतलब से व सजुष के से। कौन से की बात कर रहा हूँ, मूर्धन्य से। तो यूँ समझिए, से व से का रू हो जाता है। दोनों का क्या हो जाता है भैया, डायरेक्ट ही रू हो जाता है। फिर आगे देखिए, रू के ऊ की इत संज्ञा होकर, इत संज्ञा होकर रे मात्र शेष रहता है। क्या रहता है, रे मात्र शेष रहता है। ठीक है। जैसे अब हम उदाहरण की बात करें, जैसे समझना थोड़ा सा, से एक शब्द लिखा है मैंने, यहाँ देखिए एक शब्द लिखा है जैसे नमस, और आगे लिख दिया ते। सबको दिख रहा है, समझ रहे होंगे। क्या शब्द लिखा हुआ है, नमस धनते। क्या लिखा हुआ है भैया, नमस धनते। बताओ, नमस है ना, आगे क्या लिखा हुआ, तय। तो यहाँ देखो जो स है, उस स का क्या करेंगे हम लोग, इस स का हम क्या करेंगे, नम रू प्लस ते। ये वाली स्थिति हो गई। र में क्या है, ऊ की मात्रा है, ऊ की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। इत संज्ञा हो जाएगी तो राधो क्या बन जाएगा, नमर प्लस ते। क्या शब्द बन गया, नमरते। इसी के साथ यह सूत्र पूरा होता है। और इस सूत्र को आप समझ गए होंगे। यानी यह जो सूत्र यह कहता है कि जो हमारे से और जो मूर्धन्य से है, उन दोनों की क्या हो जाएगी, से के स्थान पे हम क्या करेंगे, रू में से ऊ की क्या होगी, इत संज्ञा। हमारे पास क्या शेष रहेगा, रह शेष रहेगा। तो नमस बनन ते से क्या बनेगा, नमरते। जैसे ही रह हुआ और एक दूसरा सूत्र हमें प्राप्त होता है, और वह दूसरा सूत्र की बात करें तो सूत्र नंबर 2, दूसरा नियम और दूसरा सूत्र। सूत्र की बात करें तो सूत्र है एक, जिस सूत्र की बात कर रहे हैं हम, खरवसानयोर विसर्जनीय, विसर्जनीय, खरवसानयोर विसर्जनीय, विसर्जनीय। देखो क्या सूत्र लिखा गया है, खरवसानयोर विसर्जनीय, विसर्जनीय। सूत्र की बात करें तो दूसरा सूत्र कौन सा है, खरवसानयोर विसर्जनीय। देखो ये सूत्र हमें ये कहता है विसर्जनीय, हाँ विसर्जनीय बोल रहे हैं ना। तो यहाँ देखिए क्या हो गया सूत्र, खरवसानयोर विसर्जनीय। ये कहता है सूत्र कि देखो यहाँ सूत्र क्या कह रहा है, ये यहाँ रह है कि खर अवसानयो विसर्जनीय, खर। अब हमने जो रह किया था वो कहता है कि आपने जो रह कर दिया, आपने अभी तक हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने जो पढ़ा था उसकी हम बात करें तो हमने पढ़ा कि हमारे यह सूत्र था, वो सूत्र ये कह रहा था कि यह सूत्र ये कह रहा था स का क्या करोगे आप, रू, या रू का क्या कर दोगे, र। तो यह आगे वाला सूत्र में ये कह रहा है कि खर अवसानियों विसर्जनीय, जिसको आपने र बनाया है, स को आपने क्या बना दिया है, र बना दिया है, र बना दिया। तो अब हमारे पास क्या रह गया, र। और र के आगे क्या हो, देखो क्या लिखा है, खर, खर का मतलब खर प्रत्याहार हो। देखो क्या लिखा है कि आपने पहले तो हमने यहां तक पढ़ लिया था ना, से और इस से, इन दोनों को क्या बना दिया था हमने, इन दोनों को बना दिया था र बना दिया। यहां तक की स्थिति क्लियर हो गई। अब कह रहा है कि र के आगे खर प्रत्याहार हो या र के आगे अवसान हो, क्या हो, अवसान हो। तो इस र का, इन र का मतलब इस र का, दोनों र की बात कर रहा हूं मैं, तो इन दोनों र के स्थान पर क्या हो जाएगा, विसर्ग वाला चिन्ह हो जाएगा। देखो
सूत्र ये कहता है खर, खर का मतलब खर प्रत्याहार के होने पर और अवसान यो और अवसान के होने पर क्या हो जाएगा, विसर्जनीय यानी विसर्ग हो जाता है, विसर्ग हो जाता है। विसर्ग का मतलब ये हाँ हमने जो किया था श और श के स्थान पे रह कर दिया था, उस रह का अब क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, विसर्ग हो जाएगा। तो खर अवसानी विसर्जनीय सूत्र क्या कहता है, ये सूत्र ये कहता है खर, खर का मतलब तो आप समझ गए होंगे, पहले भी हमने चर्चा करी है, ख फ छ ठ थ छ ट तव का प या स स र। इसका मतलब हुआ वर्ग का पहला और दूसरा और श है ना, और सर र का मतलब क्या हुआ, सर हल, सर र तक हो गया ना, तो तीनों से। तो या तो हमारे सामने आगे क्या है, र के आगे खर हो या र के आगे क्या हो, अवसान। और अवसान क्या होता है हमें ये भी पता होना चाहिए। तो यहाँ लिखो एक बार थोड़ा सा, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे। अवसान से यहाँ मतलब होता है वर्णों का अभाव, यानी अंतिम वर्ण के रूप में र आ जाए और र के बाद में कोई भी वर्ण नहीं हो तो भी क्या हो जाएगा, र का क्या हो जाएगा, विसर्ग होएगा। तो सूत्र के अर्थ की हम चर्चा करते हैं। पहले सूत्रार्थ की बात करें तो सूत्रार्थ क्या हो गया हमारा, सूत्रार्थ ये कहता है रू के र, हमने र कर दिया ना, र के आगे खर प्रत्याहार, खर प्रत्याहार का मतलब समझ गए, ए वर्ग का पहला दूसरा और तीनों से खर या अवसान, अवसान के होने पर र को विसर्ग हो जाता है, र को विसर्ग हो जाता है, र को क्या हो जाता है भैया, विसर्ग हो जाता है। र के आगे खर या अवसान के होने पर र को विसर्ग हो जाता है, क्या हो जाता है, विसर्ग हो जाता है। देखिए खर का मतलब तो आप समझ ही चुके थे, और यहाँ अवसान, 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 ठीक है। अवसान से यहाँ तात्पर्य वर्णों के अभाव से है, ठीक है। समझ गए क्या मेरी बात को, अवसान से यहाँ तात्पर्य वर्णों के अभाव से है, वर्णों का अभाव समझ गए क्या, इसका मतलब ये हुआ अर्थात रे के आगे कोई भी वर्ण नहीं हो, कोई भी वर्ण नहीं हो तो र का विसर्ग हो जाता है, र का विसर्ग हो जाता है। अवसान से यहाँ तात्पर्य वर्णों के अभाव से है, अर्थात र के आगे कोई भी वर्ण नहीं रहे तो भी र का क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों, विसर्ग हो जाएगा। अब हमारे दो सूत्र क्लियर हो गए। पहला सूत्र पढ़ा है सजसु, ये कहता है स का क्या हो जाएगा, रू का क्या हो जाएगा, र। और उसके बाद में दूसरा सूत्र ये कहता है खर अवसानी हो विसर्जन, ये कहता है कि खर और अवसान के आगे होने पर र का क्या हो जाता है, विसर्ग हो जाता है। अवसान से यहाँ तात्पर्य वर्णों के अभाव से है और खर का मतलब वर्ग का पहला दूसरा और तीनों से हैं, यानी र के आगे कोई भी वर्ण नहीं रहे तो भी र का क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। जैसे हम बात कर रहे थे, हमने एक उदाहरण लिखा था पहले, उस उदाहरण को ही आगे लिखते हैं। हमने एक उदाहरण लिखा था नमस दंते, और यहाँ फिर हमने क्या कर दिया था, उसका नंबर। अब बताओ, अब इस नंबर के आगे ये देखो, ये तो अवसान हो गया और र के आगे कोई वर्ण है क्या, नहीं है, तो भी न का क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। तो शब्द कैसा बन जाएगा, नमः, हो गया ना नमः। ये तो हो गया अवसान की बात। अगर यूं कहें खर प्रत्यार प्रत्यय पर में रहे, खर का मतलब या तो वर्ग का पहला दूसरा या तीनों सह रहे तो भी कार्य होता है ना। तो हमने एक शब्द लिखा था नमस्दन्ते, फिर हमने क्या कर दिया था, नमरुदन्ते, फिर रू का रा कर दिया था नमरदन्ते। अब ये क्या कहता है, र के आगे अवसान या खर प्रत्यार के होने पर, खर का मतलब वर्ग का पहला दूसरा और तीनों सह के होने पर र का क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। तो शब्द क्या बन गया, नमधनते। क्या हो गया, नमधनते। तो देखिए नमः धनते।
अब देखो, अब यहाँ 2 सूत्र प्राप्त हो गए। अब तीसरा सूत्र हमारे पास में फिर से वापस प्राप्त होता है और तीसरा सूत्र प्राप्त होता है। और सूत्र की बात करें तो सूत्र नंबर 3, तीसरा सूत्र, ठीक है। और सूत्र की बात करें तो सूत्र का नाम क्या है, विसर्जनीयस्य स। देखो क्या कह रहा है ये सूत्र, ये कहता है कि जो आपने विसर्ग बनाया है उसका वापस क्या कर दो, उससे। स का मतलब कौन सा स करेंगे, यहाँ तो सूत्र ये कह रहा है कि यहाँ दंत्य स होगा। कौन सा स होगा, दंत्य स होगा। तो ठीक है मित्रों, अब यहाँ ध्यान देना, अभी हमने अब तक क्या बनाया था, जो विसर्ग बना दिया था। विसर्ग का मतलब अब विसर्ग था, और विसर्ग के आगे अब विसर्ग के स्थान पे वापस क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। कब होगा, आगे खर प्रत्याहार पर में होने पर। खर का मतलब खर यानी वर्ग का 1 2 तीनों स के होने पर क्या हो जाएगा, विसर्ग, और विसर्ग के आगे क्या हो जाएगा, स। देखो सबसे पहले सूत्र ये देखिए क्या कह रहा है, विसर्जनीय से यह कहता है यदि विसर्ग के आगे खर प्रत्याहार हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, वापस भैया स हो जाएगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि स से हमने प्रारंभ किया और वापस किस पे आ गए, स पे आ गए। लेकिन एक प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, प्रक्रिया। और हमने जो संधि की परिभाषा लिखी उसमें लिखा है कि विसर्ग के आधार पर होने वाली संधि कौन सी है, विसर्ग संधि है। और उसमें हमने ये भी लिखा है कि संधि तो में, इस संधि में ये तो क्या होगा, र, या क्या होंगे, स, और या क्या होगा, कभी कभी विसर्ग का लोप दिखाई देता है। तो देखिए यहाँ अब हम चर्चा करते हैं, सूत्र क्या कहता है, विसर्जनीय से यह कहता है विसर्ग के आगे खर प्रत्याहार के होने पर विसर्ग के स्थान पे वापस क्या हो जाएगा भैया, स हो जाएगा। तो सूत्रार्थ लिख लेते हैं, एक बार आप लोगों को समझ जाएंगे। सूत्रार्थ की बात करें तो विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है, स हो जाता है। आगे खर वर्णों के होने पर, खर वर्णों के होने पर। अब ये वाला कार्य आप जब कर देंगे तो बताओ अब हमारा जो शब्द था वो कैसे बन गया था, नम। सबसे पहले हमने ऐसे लिखा था ना, नमस्दन्ते। फिर हमने रू किया, रू का रह कर दिया, शब्द क्या बन गया था, नमर्दन्ते। और हमने खरवसानियों से क्या कर दिया था, नमादनते। ठीक है। अब ये सूत्र ये कहता है कि भैया जो आपने ये सब कार्य किया है, तो अब आपको ये सब कार्य अभी नहीं समझना, आपको अभी दोबारा समझेंगे थोड़ा सा विस्तार में, आप उदाहरणों से। अभी हमारा सामने ये वाला रूप बन गया था, तो यहाँ देखो विसर्ग है, विसर्ग के आगे खर प्रत्याहार है क्या, हाँ है। खर का मतलब 1 2 3, 1 2 तीनों स होने चाहिए। तो देखो स के, अब विसर्ग के स्थान पे हम वापस क्या कर देंगे, विसर्ग के स्थान पर वापस क्या कर देंगे भैया, स कर देंगे। तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा, नमस्ते। क्या बन गया, नमस्ते। तो हमने एक शब्द को समझने के लिए 3-4 प्रकार की प्रक्रिया करनी पड़ी हमें, और उन प्रक्रियाओं को हम लोग क्या करते हैं, विसर्ग संधि का नाम देते हैं। जैसे अभी इसी शब्द की बात करें, जैसे हमने एक शब्द लिखा था सबसे पहले, उस शब्द का क्या लिखा था, नमस प्लस ते। ये इसका मूल रूप था। इसको एक बार समझना क्या था, मूल रूप या संधि विच्छेद था। अब बताओ नमस्तन्ते, हमने से का क्या कर दिया, सबसे पहले नमर प्लस ते। तो यहाँ रह का रुत्व कार्य किया कि नहीं किया, तो ये कौन सा कार्य हो गया, उत्व कार्य। रुत्व का मतलब रुत्व कार्य कर दिया। स्वरों से क्या किया हमने, श को क्या कर दिया, रू कर दिया। अब रू जब जैसे ही रू किया, अब यहाँ हमारा शब्द कैसे बन गया, नमदन्ते। कौन सा कार्य हो गया, विसर्ग कार्य। संधि कौन सी हो गई, विसर्ग हो गया। ठीक है, विसर्ग कार्य हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ विसर्ग कार्य कर दिया। अब वापस आप लोग इसको क्या कर सकते हो, नमस। तो जो सहता ना, सह हो गया आधा, और मिला करके लिखेंगे, वापस लिख देते हैं एक बार। क्या बना दिया आप लोगों ने, नमस्ते। तो ये कौन सा कार्य हो गया भैया, ये हो गया सत्व। सत्व यानी वापस क्या बना दिया आप लोगों ने, सत्व, यानी सह को क्या कर दिया, सह का रूप वापस बना दिया। तो एक शब्द को बनाने के लिए हमें 4 प्रकार की प्रक्रिया प्राप्त हो रही है। तो यूँ समझिए, पहला हमारा रूप जो कौन सा था, मूल रूप नमस। आगे क्या था, ते, शब्द क्या बन गया था, नमस्ते। फिर नमरते, फिर नमहते, अब वापस क्या बन गया, नमस्ते। तो जब नमस्ते जो शब्द है उसके हम संधि विच्छेद की बात करें तो संधि विच्छेद क्या होगा, नमस्तन्ते। यदि विसर्ग की बात करें तो क्या बनेगा, नमहदन्ते, और नमदन्ते से क्या बनेगा, नमस्ते। ठीक है। अब हम ऐसी को प्रारंभ करते हैं, कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम समझेंगे और हम आगे की चर्चा करेंगे। ठीक है।
जैसे कई बार क्या होता है, हमारे सामने कुछ उदाहरण ऐसे आ जाते हैं जिनके लिए हमारी दुविधा बन जाती है। जैसे अब बात करें, अब इनको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जैसे हमने अब तक का जो कार्य किया है, इनमें बात करें मूल रूप, और मूल रूप की बात करें, जैसे एक शब्द लिखते हैं विष्णुस दंत्राता, ठीक है। जैसे हरीश दंत्राता, ठीक है। जैसे बात करें देवस दंत्राता। अब ठीक है, आगे चले थोड़ा सा। अब थोड़ा एक चीज और समझना आप, जैसे अब कोई भी शब्द हो, अब हमने जो खर प्रत्याहार में जो वर्ण पढ़े हैं एक बार उनको थोड़ा समझेंगे, उसके बाद में उसको समझेंगे। खर प्रत्याहार में हमने क्या क्या पढ़ा था? वर्ग का पहला, यानी पहला का मतलब क च ट त और प, 5 वर्ग हो गए ना। और ख छ ठ थ और फ, ये पढ़ा। अब इसके बाद अलावा हमने क्या क्या पढ़ा था? 3 से पढ़े थे। अब देखो तीनों का अलग अलग कार्य हो रहा है। अब देखिए, अब यही तो वर्ण पढ़े हैं ना हमने खर में ये वर्ण पढ़े हैं, और इसके साथ में हमने क्या पढ़ा था? ये से और ये से, 3 ये पढ़े। तो ये सब क्या है? खर प्रत्याहार है। ये खर प्रत्याहार है ना। अब देखना, इनकी अलग अलग प्रक्रिया पढ़ेंगे हम लोग। अब देखो, एक तो आ गया तय, किसकी बात कर रहे हैं हम? तय की। जो तय है, अब तय और रह से क्या बनता है? त्रय बनता है। अब देखो, अगर मान लो ट हो जाएगा या च हो जाएगा, तो हमने एक संधि पढ़ी थी जिसकी बात करें व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि में हमने पढ़ा था स्तुत्व कार्य भी होता है। अब एक बात तो नियमों से अगर स्तुत्व कार्य प्राप्त हो रहा है तो वो भी होगा। अगर ट है, तय वर्ग के आगे ट आता है, या 1 2 3 4 के आगे ट आता है, हमने पढ़ा था ना, तो फिर वहां पे तो तय वर्ग के आगे ट वर्ग होता है, तो फिर क्या होता है? तय वर्ग ट वर्ग में बदल जाता है, तो वो कार्य होगा, तो वो कार्य प्राप्त होगा। एक संधि होती है, अब जिसकी हम बात करें, हमने पढ़ते हैं उपपदमानीय, और उपपदमानीय की हमने चर्चा करी थी कि अब यहाँ 2 ही वर्ण है, देखो प और फ, और इनके पहले जब विसर्ग होता है तो विसर्ग नहीं, उसको हम क्या कहते हैं? अर्ध विसर्ग कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो बताओ, यदि क और ख से पहले, एक बार समझना थोड़ा सा, क और ख से पहले इसकी बात करें विसर्ग आएगा तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? जीवा मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? यही कहते हैं ना, जीवा मूल्य। और यदि बात करें इसकी प और फ की, और प और फ से यदि पहले विसर्ग आता है तो उसे कहते हैं उपपदमानीय। अब देखना, ये 10 जो वर्ण है, 13 वर्ण है, उनको अलग अलग करते हैं हम लोग। क ख, यदि देखो यहाँ तय आ रहा है ना, तय आ रहा है ना, इसका मतलब यदि क और ख आएगा तो कार्य कौन सा होगा? जीवा मूल्य होगा। प और फ आएगा तो कौन सा कार्य होगा? उपपदमानीय आएगा। और तय आएगा तो मतलब सीधा सीधा ये कार्य हो ही रहा है। और च और छ आएगा, च और छ, तो संधि कौन सी हो जाएगी? स्तुत्व कार्य भी होगा। अगर एक बात और ठ होगा तो कौन सा? स्तुत्व कार्य भी होगा। तो इसका मतलब कौन से में नहीं हो रहा है? इसमें नहीं हो रहा, केवल इसमें, और अन्य कार्य नहीं हो रहा है। इनमें तीनों में अलग से कार्य होगा। भाषरी एक सूत्र पढ़ेंगे, वो अलग अलग कार्य करवाएगा। तो आप लोग इतना सा समझिए कि जो हम संधि पढ़ रहे हैं, इन संधि में हमने जो खर प्रत्याहार पढ़ा है, और खर प्रत्याहार में हमने कितने वर्णों को शामिल किया है? 13 वर्णों को शामिल किया है। क्योंकि प्रत्येक वर्ग के कितने वर्ग है? 5 वर्ग, 2 2 वर्ण तो हो गए 10, और तीनों से। तो इनसे आपको इतना ध्यान रखना है, यदि क ख आएगा तो हम लोग क्या करेंगे? जीवा मूल्य करेंगे। छ आएगा तो स्तुत्व कार्य भी करेंगे, ट आएगा स्तुत्व कार्य भी करेंगे, त आएगा तो सीधा यही कार्य होगा, और प आएगा तो उपपदमानीय कार्य भी करेंगे। तो आपको उदाहरण किसके लेने हैं? अभी मान लो ये तथ्य के कार्य उदाहरण देते हैं। अब उदाहरण की बात होगी। अब देखो, जैसे हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, और इसको थोड़ा यहाँ से मिटा देते हैं, फिर दोबारा रिपीट करेंगे। देखिए, अब हमारा जो शब्द क्या था? विष्णु दंत्राता, ये हमारा मूल रूप हो गया। अब मूल रूप के बाद में स का हम लोग क्या करते हैं भैया? रू करते हैं, और एक संधि हो गई, इसका नाम क्या है? रुत्व संधि। संधि का नाम क्या है? रुत्व कार्य करेंगे। तो रू करेंगे तो बताओ शब्द में क्या क्या करते जाएंगे? इन शब्दों को हम, अब इन शब्दों को हम क्या कर देंगे? विष्णुर, क्या हो गया? रे हो जाएगा, स के स्थान पे रे हो गया। इधर क्या बन गया? हरीर। आगे देखो क्या बन गया? देवर। आगे देखो जो भी लगा हुआ है, इधर त्राता भी लगा है, इधर भी मान लो त्राता लगा है, और इधर भी क्या है? त्राता है।
जैसे ही हम लोग ये कार्य करेंगे, अब हमारे पास एक सूत्र आएगा जिसका नाम हमने पढ़ा था खरबसानी और विसर्जनीय। वो कहता है भैया खर प्रत्यार पर में हो तो मैं रह का क्या कर देता हूँ, विसर्ग कर देता हूँ। तो बताओ रह का क्या करेगा, विसर्ग, और इसको कार्य को हम क्या कहेंगे, विसर्ग कार्य कहेंगे। कौन सा कार्य हो रहा है भैया, विसर्ग। ठीक है, आप समझ रहे हैं मित्रों। अब हम बात करें विसर्गत्व यानी सत्व हो रहा है, रुत्व हो रहा है, विसर्गत्व यानी विसर्ग का कार्य हो गया, तो ये क्या हो गया, विसर्गत्व। अब हम क्या करेंगे, विसर्ग का कार्य करेंगे। क्या करेंगे, विसर्ग करेंगे। क्या करेंगे, विसर्ग करेंगे। देखिए अब यहाँ देखो, रे काम सब क्या कर देंगे, विसर्ग करेंगे। तो शब्द क्या बन जाएगा, विष्णु। इधर क्या बन जाएगा, हरि, और इधर क्या बन जाएगा, देवा। विसर्ग हो गया। अब बताओ इनके आगे क्या लगा था, जो भी था उसमें कोई परिवर्तन होगा क्या, नहीं होगा। त्राता, त्राता, और इधर क्या हो गया, त्राता। ठीक है। बात करें जैसे विसर्ग प्राप्त हुआ तो एक सूत्र हमने और पढ़ा था जिसका नाम हमने पढ़ा था विसर्जनीय से। वो ये कहता कि विसर्ग का क्या हो जाएगा, वापिस से हो जाएगा आगे क्या होने पर, खर प्रत्यार्थ। तो खर प्रत्यार्थ है ना, तो यहाँ कौन सा कार्य हो गया, वापिस सत्व। कौन सा हो गया, सत्व कार्य हो गया। तो जो सत्व कार्य हो रहा है, यानी यहाँ समझिए सत्व कार्य के साथ ही हमारा जो कार्य हो रहा है वह कौन सा हो रहा है, सिद्ध रूप भी हो रहा है। और सत्व कार्य करते ही हमारी जो संधि है वह कार्य क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। ठीक है, सिद्ध रूप हो गया। विसर्ग के स्थान पे हम क्या करेंगे, वापिस से लाएंगे। शब्द क्या बन जाएगा, विष्णुस, विष्णुस त्राता। इधर क्या बन जाएगा, हरीश त्राता। इधर क्या बन जाएगा, देवस त्राता, देवस त्राता। तीनों काम साथ हो गए ना। पहले हमने जो पढ़ा था पहला नंबर का नियम, उसका नियम की बात करें तो कौन सा था, ससुरु। वह क्या करता है, स को क्या करता है, रू करता है। रू का क्या हो जाता है, र हो जाता है। उसके बाद हमने सूत्र पढ़ा था विसर्जनीय से, हाँ सॉरी, खरवसानी और विसर्जनीय। खर करता है यानी र का क्या करता है, विसर्ग करता है, तो हमने क्या कर दिया, विसर्ग कर दिया। आगे हमने एक नियम पढ़ा जिसका नाम था विसर्जनीय से। वो ये कहता है कि विसर्ग का क्या हो जाएगा, वापिस क्या हो जाएगा, स, यानी कौन सा से हो जाएगा, दंत्य से, और हमारा रूप ऐसे कैसे बन जाएगा। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब मैं ये कहूं, अब देखो वर्ग के हमने अभी 5 वर्ग माने थे और पांचों के 2-2 वर्ण लिए थे। कितने कितने वर्ण लिए थे भैया, 2-2 वर्ण लिए थे। अब यहां अब जब वर्णों की हम बात करें तो अब हमारे सामने क्या है कि जैसे चैवर्ग की बात करेंगे, टैवर्ग की बात करेंगे तो और संधि भी प्राप्त होगी, होगी कि नहीं होगी, क्योंकि दूसरा नियम जो हमने पढ़ा था उस नियम को भी प्राप्ति हो रही है। तब नियम की प्राप्ति हो रही है तो वो कार्य भी करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। तो नियम की प्राप्ति देखो, अब ध्यान देना। अब मैं इसी प्रसंग में बात करूं, इसी प्रसंग में, इसी प्रसंग में छ के होने पर, मतलब खर प्रत्यार में जो छ आएगा होने पर, तो कौन सा कार्य भी होगा, स्तुत्व कार्य भी होगा। कौन सा कार्य होगा, स्तुत्व कार्य भी होगा। ठीक है। जैसे हम बात करें तो अब जैसे हम चर्चा करते हैं, जैसे शब्द की बात करें मूल रूप की, तो मूल रूप क्या बनेगा, अब यहाँ मूल रूप की बात करें तो मूल रूप बन गया हमारा जैसे रामस प्लस छ या छ होना चाहिए ना, क्या क्या होना चाहिए, या तो छ होना चाहिए या क्या होना चाहिए, छ होना चाहिए। शब्द क्या क्या होना चाहिए, जैसे कस धन चित, है ना। जैसे शब्द है निस धन छल। ठीक है, छ और छ की उदाहरण होनी चाहिए ना। अब यहाँ हमने छ और छ की चर्चा करी। बताओ मूल रूप का कार्य किया आपने, उसके बाद में आप क्या करोगे, मूल रूप के बाद में, मूल रूप के बाद में हम कौन सा कार्य करते हैं, बताओ उसके बाद में हम करते हैं रुत्व कार्य। कौन सा कार्य करेंगे, रुत्व। बताओ रामस का क्या बन जाएगा, तो राम रे प्लस छ हो गया। इधर क्या बनेगा, क र ची त। इधर क्या बनेगा, निर छ ल, ये बनेगा ना। अब बताओ जैसे रुत्व हुआ तो एक और कार्य होगा, कौन सा, विसर्गत्व कार्य, यानी विसर्ग बनेगा, और इसको हम क्या कह सकते हैं, विसर्गत्व। ठीक है। जैसे विसर्ग होगा तो इनका हम लोग क्या करेंगे, विसर्ग कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, राम च। इधर क्या बनेगा, कह चित, और इधर क्या बन जाएगा, नी छल।
ठीक है, ये बनेगा ना। अब देखिए आगे देखो, जैसे ये कार्य प्राप्त हो गया, फिर हम लोग वापस क्या करेंगे, सह करेंगे, वापस क्या करेंगे, सह, तो इसको कहेंगे सत्व कार्य। तो सत्व होगा तो बताओ क्या बन जाएगा, रामश्च। देखो इधर क्या बनेगा, कश्चित्, ठीक है, और यहाँ क्या बनेगा, निश्चल। जो हमने एक संधि पढ़ी थी व्यंजन संधि में, उसका नाम था ष्टुत्व संधि, और हमने पढ़ा कि स के आगे चैवर के होने पर स किस में बदल जाएगा, स किस में बदल जाएगा, पढ़ा था ना आप लोगों ने, स पढ़े, या जो चैवर्ग है और स, तो स किस में बदलता है, तालव्य विषय में बदल जाता है, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। और ष्टुत्व संधि जो हमने पढ़ी उसमें हमने पढ़ी थी स के स्थान पे मूर्धन्य, स के स्थान पे तालव्य विषय, मूर्धन्य से तो ष्टुत्व में होता है ना तालव्य विषय, और तैवर्ग के स्थान पे क्या होता है, चैवर्ग। तो चैवर्ग तो यहाँ देखो आ रहा है हमारे सामने, तो स के स्थान पे हम क्या कर देंगे, स के स्थान पे हम तालव्य विषय करेंगे। तो कौन सा कार्य हो रहा है, ष्टुत्व कार्य भी हो रहा है, और इसके साथ ही हमारा जो रूप है ना, सिद्ध रूप भी पूर्ण हो रहा है। कौन सा कार्य हो रहा है भैया, सिद्ध रूप, ठीक है। तो बताओ क्या बन जाएगा, रामश्च, वो वाला सह नहीं लगेगा। अब यहाँ देखो ये सह सिद्ध रूप क्यों बनेगा, क्योंकि अब शुद्ध क्या होगा बताओ क्यों, क्योंकि आगे च है ना, तो सह का क्या हो जाएगा, तालव्य विषय हो जाएगा। इधर क्या बन जाएगा, इधर देखो शब्द क्या बन जाएगा, कश्चित्, क्योंकि सह आधा है ना। इधर देखो क्या बन जाएगा, निश्चल, निश्चल। तो यहाँ देखिए हम लोगों ने इसको ष्टुत्व कार्य इसलिए किया कि आगे हमारे सामने क्या आ रहा था, आगे हमारे सामने चैवर्ग आ रहा था, और हमने जो संधि पढ़ी थी इससे पहले ष्टुत्व संधि, उसमें हमने यही पढ़ा था स और तैवर्ग के स्थान पर स यानी तालव्य स और चैवर्ग हो जाता है। और इसी के साथ हमारा यह नियम भी आगे प्राप्त था, उसके उदाहरण भी हमने यहाँ चर्चा कर लिया है। बताओ रामस्तंच से क्या बनेगा, रामश्च, कस्तंचित से क्या बनेगा, कश्चित्, और निस्तंचल से क्या बनेगा, निश्चल। तो यहाँ स में कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, यहाँ जो स है दंत्य स वह क्या बन जाएगा, तालव्य से होगा। अन्य उदाहरणों की हम चर्चा करते हैं। जैसे मान लो इसी प्रसंग में फिर मैं बात करूं, इसी प्रसंग में, ठीक है, ट या ठ के होने पर, अगर ट ठ का उदाहरण आ गए तो होने पर, तो कौन सा कार्य होगा, ष्टुत्व कार्य होगा। कौन सा कार्य होगा, ष्टुत्व कार्य होगा। किसके होने पर, इसी प्रसंग की बात करें और ट हो, तो ट के होने पर कौन सा कार्य भी होगा, ष्टुत्व कार्य होगा, है ना। कौन सा कार्य होगा भैया, ष्टुत्व कार्य होगा। जैसे हम बात करें उदाहरणों की, तो उदाहरण की बात करें, जैसे एक शब्द लिखा है धनुष दंटंकार, शब्द की बात करें तो शब्द कौन सा है, धनुष टंकार। देखिए यह मैंने मूल रूप लिख दिया, बाद में लिखेंगे इसको, हम बाद में पढ़ेंगे, अभी तो दंत्य से आएगा ना, मूल रूप आएगा। शब्द क्या है, धनुष तन टंकार। शब्द है रामस टिकते, रामस टिकते। देखो क्या लिखा है, रामस टिकते, जैसे वृदस, ठ होना चाहिए ना, ठगती। हो गया काम, बताओ मूल रूप हो गया। जैसे ही मूल रूप हुआ तो हम लोग कौन सा कार्य करते हैं, मूल रूप के बाद में, मूल रूप के बाद में हमने जो कार्य किया था उस कार्य का नाम था रुत्व, तो रुत्व हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, धनुर, क्या बन गया, टंकार, धनुर टंकार। धनुष की क्या है, टंकार। बताओ यहाँ क्या बन जाएगा, रामर टिकते। बताओ आगे क्या बन जाएगा, वृद्धा, क्या बन गया, वृद्धर, क्या बन गया, वृद्धर ठगती। जैसे ही हमने रुत्व कार्य किया, कौन सा कार्य किया, रुत्व। रुत्व होते ही आगे एक कार्य होगा जिसका नाम है विसर्गत्व कार्य। कौन सा होगा भैया, विसर्गत्व। अब हम क्या कर रहे हैं, विसर्ग कार्य करेंगे, और विसर्ग कार्य करेंगे तो क्या बन जाएगा, धनु टंकार। हो गया ना। आगे देखो क्या लिखा है, रामर टिकते, रामर टिकते, इधर क्या बन जाएगा, राम है टिकते। बताओ इधर क्या बन जाएगा, वृद्धा, क्या बन जाएगा, ठगती। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। विसर्ग के, जैसे ही विसर्ग का कार्य किया फिर हमें एक संधि प्राप्त हो रही है और उस नियम की प्राप्ति हो रही है। उस नियम की बात करें तो नियम का नाम क्या था, नियम की बात करें तो नियम का नाम था सत्व।
ठीक है, बताओ क्या बन जाएगा वापिस, ऐसा स्थिति हो गई, धनुष टंकार। नियम तो ये होता है ना। इधर देखो क्या बनेगा, रामस टिकते, ये प्राप्ति हो गई। और इधर क्या बन गया, वृद्धस ठगति। जैसे ये स्थिति हमारे प्राप्त हुई तो ये सब अनर्थक हो गए, क्योंकि इससे पहले जो हमने एक संधि पढ़ी थी और उस संधि का नाम था ष्टुत्व संधि, व्यंजन संधि में हमने पढ़ी ष्टुत्व संधि, तो वो नियम अब यहाँ गलत हुआ है, क्योंकि अब इसको हम मिलाते हैं तो वहाँ वो जो हमने पढ़ा था ष्टुनाष्टु, वो कह रहा था कि सकार के आगे टकार के होने पर यह सकार मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाता है। इन स दंत्य स और टवर्ग के स्थान पर मूर्धन्य स और टवर्ग हो जाता है। तो बताइए यहाँ कौन सा स है, यहाँ पर जो स है वो कौन सा है, दंत्य स। आगे कौन सा है, टवर्ग है, तो इसका मतलब दंत्य स किस में बदल जाएगा, मूर्धन्य स में। तो बताओ कौन सा कार्य हो रहा है, ष्टुत्व कार्य हो गया। अगर ष्टुत्व कार्य नहीं करेंगे तो वो कार्य व्यर्थ हो जाएगा। तो यहाँ कौन सा होएगा, ष्टुत्व, और ष्टुत्व होगा और इसी के साथ हमारा जो रूप है ना, फाइनल रूप जो बनेगा, इसे हम कह सकते हैं शुद्ध रूप। तो क्या बन जाएगा भैया, शुद्ध रूप बनेगा। तो बताओ शब्द क्या क्या बन जाएंगे, इधर तो देखो क्या बन जाएगा, धनुष टंकार, धनुष की टंकार। इधर क्या बनेगा, रामस टिकते, क्या बन गया, रामस टिकते। और इधर क्या बन जाएगा, वृदास, तो क्या बन गया, वृदास ठगति। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारे को ष्टुत्व कार्य प्राप्त हो रहा है, और इससे पहले हमें कौन सा कार्य प्राप्त हो रहा था, इससे पहले हमें जो कार्य प्राप्त हो रहा था उसकी हम बात करें तो उसका का नाम था ष्टुत्व कार्य। क्यों, क्योंकि च और छ के होने पर ष्टुत्व होता है और ट के बाद होने पर ष्टुत्व कार्य होता है। और अब बताओ, अब हमारे पास वर्ग कितने हैं, 5 वर्ग पड़े थे ना खर प्रत्याहार में, हमने अलग अलग लिख लिया है उन सबको। अब हम बात करें तो हमारे सामने कौन सा प्रत्यय की, हाँ यानी बात करें तो कौन सा आने वाला है जिसकी हम चर्चा करें, तो उसकी बात करें तो उसका नाम है कौन सा, देखो तय वर्ग हो गया, टय वर्ग हो गया और च हो गया। अब हमारे पास बच गया कौन सा, एक तो बच गया क वर्ग और एक बच गया कौन सा, प वर्ग। अब देखिए क वर्ग होता है तो हमने एक संधि जब या जो शब्द पढ़े थे या संज्ञा पढ़ी थी, जब भी हमने जो पढ़ा उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी कि कैसे पहले जो विसर्ग होता है उसको जीवामूल्य कहते हैं और पैसे पहले जो विसर्ग होता है उसे उपदमान्य कहते हैं। क्या कहते हैं, उपदमान्य। तो यहाँ ध्यान देना कि अब जो नियम बनने वाला है वहाँ विकल्प से कार्य भी होगा। क्या होता है, विकल्प से कार्य भी होता है। किससे होता है, विकल्प से होता है। अब विकल्प की जब हम बात करेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे। देखिए अब इसी प्रसंग में बात करो, इसी प्रसंग में बात करें तो इसी प्रसंग में क्या होता है, विसर्ग के आगे, ध्यान देना, विसर्ग के आगे, विसर्ग के आगे यानी क ख के होने पर कुप्पो कपौच कहता है, एक सूत्र यह है कुप्पो कपौच, ये कहता है कि विसर्ग के आगे, यहाँ देखो थोड़ा सूत्र सा लिख देता हूं मैं, सूत्र है ये कि सूत्र की बात करें तो सूत्र है जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग अभी। सूत्र क्या है, सूत्र की बात करें तो सूत्र है कुप्पो कपौच, वो ये कहता है कुप्पो, कुप्पो क्या कहता है सूत्रो, कुप्पो कपौच, क्या लिखा है, क पौच, देखो क्या लिखा है, कुप्पू का पौच कहता है, कु का मतलब क वर्ग और पू का मतलब पै वर्ग के होने पर, क को मतलब ऐसा क्या होगा और पै का मतलब ऐसा होगा, यानी ये जीवामाल्य मूल्य होगा और ये कौन सा होगा, उपदमान्य होगा। ठीक है, तो लिखा है सूत्र में साफ साफ लिखा है कि विसर्ग के आगे क्या खा के रहने पर विकल्प से, रहने पर के होने पर विकल्प से, जो काम विकल्प से होता है तो रूप कितने बढ़ेंगे, 2। तो विकल्प से अर्ध विसर्ग, विसर्ग हो जाता है, अर्ध विसर्ग हो जाता है। अर्ध विसर्ग का मतलब तो आप जानते हैं, तो अर्ध विसर्ग का मतलब क्या हुआ, इस अर्ध विसर्ग का मतलब क्या होता है, इसमें अर्ध विसर्ग का मतलब जीवा मूल्य हो जाता है। क्या हो जाता है, जीवा मूल्य हो जाता है। कौन सा हो जाता है भैया, जीवा मूल्य। और कौन सा हो रहा है, जीवा मूल्य। ठीक है, अर्ध विसर्ग के पहले होता है। और देखो क्या लिखा आगे सूत्र में, यानी विसर्ग के आगे क्या क्या के होने पर विकल्प से अर्ध विसर्ग, अर्ध विसर्ग का मतलब जीवा मूल्य हो जाता है। तथा प फ के होने पर, प फ के होने पर, किसके होने पर, प और फ के
होने पर बताओ क्या होता है, विकल्प से अर्ध विसर्ग का मतलब समझ गए क्या, यहाँ पर पैफे से पहले उसको क्या कहते हैं, उपदमानीय। क्या हो जाता है, उपदमानीय हो जाता है। तो आप चाहें तो विसर्ग लगाएं और चाहें तो नहीं लगाएं, क्योंकि कार्य किससे हो रहा है, विकल्प से हो रहा है। कार्य किससे हो रहा है भैया, विकल्प से हो रहा है। तो विकल्प से जब होगा तो आप लोग क्या करेंगे, विकल्प से होगा तो हम लोग जैसे नियम से लगाएंगे तो अर्ध विसर्ग लगाएंगे, और विकल्प से लगाएंगे तो क्या करेंगे, उसके हम लोग वही कार्य करेंगे जो अब तक करते आ रहे थे। ठीक है, क्या क्या होगा पहले ध्यान दो, विसर्ग के आगे क्या क्या के होने पर विकल्प से अर्ध विसर्ग हो जाता है। अर्ध विसर्ग का मतलब यहाँ जिह्वा मूल्य हो जाता है, यानी इसके ब्रैकेट में हमने क्या लिखा, जिह्वा मूल्य हो जाता है। और पैपे के होने पर विकल्प से अर्ध विसर्ग यानी उपदमानीय हो जाता है। अर्ध विसर्ग का मतलब क्या होता है, उपदमानीय हो जाता है। चलो ठीक है, हम इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। अब इसके उदाहरणों की ओर बढ़ते हैं। अब हम उदाहरण किसके पढ़ने वाले हैं, क और ख के, क और ख के। जैसे बात करें क की, है ना, जैसे अब हम बात किसकी कर रहे हैं, क और ख की। जैसे रामस खादति, रामस खादति, श्रमिकस श्रमिक लोग क्या करते हैं, खनती यानी खोदते हैं ना, श्रमिकस खनती यानी खोदता है। जैसे विप्रस, विप्र यानी ब्राह्मण, विप्र क्या करता है, जिसे कथयति यानी कहता है, कथयति। बताओ यहाँ पे हमारे सामने देखो, श के आगे क्या आ रहा है, क या ख आ रहा है, क या ख आ रहा है, वही बात है। तो हम लोग सबसे पहले तो कौन सा कार्य करेंगे, सबसे पहले तो वो कार्य करेंगे जो अब तक हमने किया था। पहले सबसे पहले किसने कौन सा कार्य किया था, हमने रुत्व किया, और रुत्व कार्य करेंगे तो बताओ क्या बन जाएगा, रामस, और रामर का क्या बन जाएगा, रामर खादति। ठीक है, जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ेंगे, श्रमिकस खनति तो क्या बन जाएगा, श्रमिकर क्या बन जाएगा, खनति। जैसे विप्रस कथयति, विप्र का मतलब होता है ब्राह्मण, तो बताओ क्या बन जाएगा, विप्रर क्या करता है, कथयति। ये मत सोचना यहाँ प्लस नहीं लगा रहा, तो प्लस लगा सकते हैं, यहाँ समझाने के लिए आप समझ गए होंगे, वही बात चल रही है। रुत्व के आगे क्या होगा भैया, इसको विसर्ग, रुत्व का क्या करेंगे हम, विसर्गत्व। तो कौन सा कार्य हो गया, विसर्गत्व। अब विसर्गत्व करो, विसर्गत्व जैसे करेंगे तो हमारे सामने क्या आएगा, विसर्ग हो जाएगा। तो विसर्ग होएगा तो बताओ क्या बन जाएगा, राम, और इधर क्या बन जाएगा, श्रमिक, इधर क्या बन जाएगा, विप्र, क्या बन जाएगा, विप्र। आगे देखो क्या लिखा है, इधर लिखा है खादति, इधर क्या लिखा है, खनति, और इधर क्या लिखा है, कथयति। ठीक है, अब हम चलते हैं। विसर्ग का कार्य होते एक शब्द हमें प्राप्त है, यदि क ख ग ये हो तो विसर्जन निश्चय से क्या करता है, विसर्ग के स्थान में क्या करता है, स करता है। तो यहाँ कौन सा कार्य हो गया, वापिस सत्व हो गया ना, सत्व कार्य होगा। अब सत्व कार्य होगा तो यहाँ देखिए, अब एक काम तो यहाँ ये हो ही रहा है, तो सत्व कार्य करेंगे तो बताओ, सत्व काम करेंगे तो बताओ रूप क्या बन जाएगा, रूप की बात करें तो बताओ वापस क्या बनेगा, यहाँ तो बनेगा रामस खादति। प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, इधर क्या बनेगा, श्रमिकस क्या करता है, खनति खोदता है, और बताओ विप्रस क्या बन जाएगा, विप्रस कथयति। इससे पहले देखिए हमने एक नियम लिखा था, कुप्पो कपौच। हमने कहा कि विसर्ग से पहले या विसर्ग के आगे क के होने पर कौन सा कार्य होता है, जिह्वा मूल्य होता है, और पैफे के होने पर उपदमानीय कार्य होता है। और हमने जो अब तक जो कार्य किया यह विकल्प से हमने कर दिया, ये तो विकल्प से रूप बन गया। लेकिन बात करें कुप्पो कपौच सूत्र से, तो ये सूत्र ये कहता है कि यदि विसर्ग से पहले क्या हो, विसर्ग के पहले या बाद में, सॉरी विसर्ग के बाद में क्या हो, क ख होता है, तो कौन सा कार्य करेंगे हम, जिह्वा मूल्य। तो हमारा रूप कौन सा बनेगा, अब जिह्वा मूल्य।
क्या बनेगा भाई, जीवामूल्य। तो जीवामूल्य तो हमें यहीं से प्राप्त हो रहा था, यहीं से प्राप्त हो रहा था, लेकिन प्रक्रिया की बात करें तो विसर्ग के बाद में सत्व कार्य भी तो होता है, इसलिए हमने इसकी कार्य को भी किया है, सत्व कार्य किया। अब जैसे सत्व कार्य हुआ तो यहाँ देखो, अब देखो यहाँ तो रूप बन ही गया था, लेकिन यहाँ विसर्ग के बाद में एक प्राप्त और हो रहा था, तो ये जो विसर्ग का कार्य हो रहा था वो विकल्प से हो रहा था। और जीवामूल्य की बात करेंगे तो रूप क्या क्या बन जाएंगे, हमारे रूप बनेंगे। जैसे इधर क्या बनेगा, राम है, ये वाला चिन्ह जीवामूल्य है ना। जीवामूल्य चिन्ह की बात करें तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, पहले हमने लिखा भी है, ये वाला चिन्ह होता है। कौन सा होता है, ये वाला चिन्ह होता है। तो बताओ क्या बन जाएगा, राम क्या करता है, खादती। इसका क्या बनेगा, श्रमिका, श्रमिका क्या करता है, खनती। बताओ इधर क्या लिखा है, आगे लिखा है विप्र, क्या बन गया, विप्र। अब ये वाला चिन्ह, और विप्र क्या करता है, कथयति। जैसे आपने ये कार्य तो कर दिया, अब आप चाहो विकल्प का रूप बनाओगे। अगर मैं बात करूं जैसे विकल्प की, एक विकल्प भी बनता है ना इसका, तो विकल्प में क्या बन रहा था, हमने पहले पढ़ ही लिया है, ये वाला विसर्ग का कार्य पढ़ लिया था। तो बताओ इसका विकल्प क्या बनेगा, राम है, क्या बन गया, विकल्प में क्या बनता है, राम है, विसर्ग क्या बनता है, खादती। जैसे इधर क्या बनेगा, श्रमिका है, क्या बनेगा, श्रमिका है, खनती। और इधर क्या बनेगा, विप्र है, क्या कहता है, कथयति। तो इसके दो दो रूप बन गए, कितने कितने रूप बन गए, दो दो। तो ये तो हो गया जीवामूल्य रूप, और ये कौन सा हो गया, विकल्प रूप। तो एक तो हमारा हो गया कौन सा, जीवामूल्य, और एक कौन सा हो गया, विकल्प। तो विकल्प का मतलब यानी जो हमने विसर्ग संधि का जो कार्य हम पढ़े थे वो कार्य हमने कर दिया विकल्प वाला, राम है खादति, श्रमिका है खनति, विप्र कथयति। जीवामूल्य में जैसे राम है खादति, श्रमिका खनति, विप्र कथयति। लेकिन हमने विसर्ग से पहले हमने ये कार्य किया है कि जो अर्ध विसर्ग लगाया है, और अर्ध विसर्ग का हमने क्या किया है, चिन्ह का प्रयोग किया है। अभी हमने पढ़ा एक सूत्र नियम पढ़ा था, कुप्पो कपोच, ये कहता है कि कैवर्ग और पैवर्ग के होने पर, यानी कैवर्ग और पैवर्ग से पहले अर्ध विसर्ग का प्रयोग होता है। तो कैसे, पहले जो अर्ध विसर्ग होता है उसे तो कहते हैं जीवामूल्य, और पैसे पहले जो अर्ध विसर्ग होता है उसे कहते हैं उपपदमानीय। क्या कहते हैं भैया, उपपदमानीय। तो अब देखो इसी प्रसंग में, इसी प्रसंग में क्या, प फ के होने पर, प फ के होने पर क्या होगा, उपपदमानीय। पर विकल्प से ही होता है ना, विकल्प से प्लस उपपदमानीय। विकल्प से क्या होता है, विकल्प से क्या हो जाता है, स के स्तर पर, विकल्प से स के स्थान पर, स के स्थान विकल्प से। जैसे वहां हमने क्या किया था ना, स के स्थान पे, स के स्थान। देखो कुप्पो का बहुवचन, ये सूत्र कह रहा है ना, वही बात हमने क में की थी, वही कार्य कहाँ होगा, प में होगा। तो इसी प्रसंग में प के होने पर विकल्प से स के स्थान पर उपपदमानीय हो जाता है, उपपदमानीय हो जाता है। कौन सा कार्य हो रहा है भैया, उपपदमानीय हो रहा है। कौन सा कार्य हो रहा है, उपपदमानीय हो जाता है, यानी अर्ध विसर्ग हो जाता है, और पक्ष में विसर्ग ही होगा। अब इसके विपक्ष, एक तो हो गया है उपपदमानीय, और यदि अब बात करें, एक तो हमने ये कर दिया, अब इसके पक्ष में शेष क्या रहेगा, विसर्ग वाला ही शेष रहेगा पक्ष में, यानी इसके पक्ष में विसर्ग ही शेष रहेगा। क्या शेष रहेगा, विसर्ग ही शेष रहेगा। ठीक है, प के होने पर विकल्प से स के स्थान पर उपपदमानीय हो जाता है, और पक्ष में विसर्ग ही शेष रहता है। जैसे उदाहरण की बात करें, बालस पठति, उदाहरण हो गया, मूल रूप हो गया। हरीश, जैसे बालस पठति, बालक क्या करता है, पढ़ता है। जैसे वृक्षस फलति, पेड़ क्या करता है, फलता है, पढ़ता है कि नहीं। अब ये बालक पढ़ता है, वृक्ष, अब जैसे नृपस, यानी राजा, नृपस पाती, ये उदाहरण लिखे हमने, मान लो। अब हम इनकी बात करें तो बताओ प फ है,
पैफ है तो हमें मूल रूप से हम जो कार्य करेंगे वो तो हमें प्राप्त हो ही रहा है, लेकिन जो अन्य एक कार्य और हम करने वाले हैं उसकी हम चर्चा करें। तो एक कार्य और क्या करेंगे, हम उपदमान्य कार्य करेंगे, क्योंकि हमने जो उपदमान्य की हम चर्चा करें तो बताओ इससे पहले जो स होगा उस स के स्थान पर क्या हो जाएगा, उपदमान्य होगा, विकल्प से ये कार्य होता है। तो बताओ सबसे पहले तो बताओ इसका क्या करेंगे, सबका क्या कर देंगे, रह कर देंगे। क्यों कर देंगे, रूप क्या बन जाएगा, बालर क्या करता है, पठति। फिर क्या करेगा, वृक्षर क्या करता है, फलति। पैफ होना चाहिए ना, इधर देखो क्या है, नृपर क्या करता है, पाति। कार्य हो गया, कौन सा कार्य हुआ, इसको हम कहते हैं ऋत्व कार्य। ठीक है, इसके आगे होता है रू के बाद में विसर्गत्व, विसर्गत्व के बाद में कौन सा होता है, षत्व। यहां तक का तो हम कार्य करते ही हैं। बताओ इधर क्या बन जाएगा, बालः क्या बन जाएगा, पठति। ठीक है, इधर क्या बनेगा, वृक्ष क्या बनेगा, फलति। फिर इधर देखो क्या बनेगा, नृप क्या बनेगा, पाति। ये कार्य हो गया। अब बताओ आगे विसर्ग के स्थान पे हम वापिस से करते हैं ना, तो क्या बन जाएगा, बालस क्या बनेगा, पठति। ठीक है, इधर क्या बनेगा, वृक्ष वृक्षस वृक्षस फलति और नृपस पाति। अब देखो एक कार्य तो हमने विसर्ग वाला कार्य दिया था यहाँ पे, अब इसी विसर्ग वाले को तो हमारा शेष रह ही जाएगा, लेकिन एक सत्व जो कार्य हो रहा है इस स के स्थान पे, अब बताओ क्या हो जाएगा, अब स के स्थान पर कुपो का बहुवचन से क्या होता है कि वो ये कहता है स के आगे पैफ के होने पर यहाँ पर कार्य हो जाएगा अर्धविसर्ग, अर्धविसर्ग को हम क्या कहते हैं, उपदमान्य कार्य हो जाएगा। तो उपदमान्य कार्य करेंगे हम, अब कौन सा करेंगे, उपदमान्य, उपदमान्य। और विकल्प, विकल्प का मतलब जो हमने पहले विसर्ग कर दिया था वो वाला विकल्प हो गया, तो एक हो गया हमारा विकल्प। ठीक है, बात करें इन दोनों की, शब्द क्या था बताओ, बालस पठति। तो इधर क्या बन जाएगा, बाल, अर्धविसर्ग का चिन्ह लगाएंगे, ये वाला चिन्ह होता है ना अर्धविसर्ग का भी, ये वाला चिन्ह होता है अर्धविसर्ग का भी। ठीक है, ऊपर नीचे से ऐसे करना है, ऊपर की तरफ चांद बनाना है, नीचे की तरफ बाल, तो क्या बन गया, पठति। और इसका विकल्प क्या था, विकल्प हमने देखो इधर देखा, ये विकल्प था ना ये वाला, ये विकल्प हो गया। तो विकल्प क्या बनेगा, बाल पठति। तो वृक्ष तो क्या बन जाएगा, वृक्ष, और क्या बनेगा, फलति। ठीक है, तो इसका विकल्प क्या बनेगा, इसका विकल्प होगा वृक्ष, पहले हो लिया ना हमने विसर्ग वाला कार्य, फलति। ठीक है, इसकी बात करें, अंतिम की बात करें तो क्या था, नृपा, तो क्या बने गया, नृपः, और क्या बनता है, पाति। और इसका विकल्प की बात करें तो क्या बनता है, नृपः पाति। ठीक है, जो हमने अब तक पढ़ा है इसको थोड़ा ध्यान दें कि यहाँ जो हमने नियम पढ़े हैं, यानी जो तीन नियम पढ़े थे उन तीनों की बात करें। देखो विसर्ग, विसर्ग के सबसे पहले मूल रूप, मूल रूप का हमने क्या किया, ऋत्व, ऋत्व के बाद हमने क्या किया, विसर्ग, विसर्ग के बाद हमने सत्व किया, और एक हमने किया उपदमान्य। उपदमान्य में क्या करते हैं, विसर्ग के स्थान पर हम क्या लगाते हैं, अर्धविसर्ग लगाते हैं, तो यहाँ स के स्थान पर क्या हो जाएगा, उपदमान्य हो जाएगा। और इससे पहले हमें जीवामूल्य किया था, और विकल्प से हमारा जो रूप होता है, बाल है, वृक्ष है, नृपा पठति। तो जो हम लोग संधि पढ़ रहे हैं, इस संधि का नाम हो गया विसर्ग संधि, और विसर्ग संधि में हमने चर्चा करी है सत्व की, ऋत्व की। और देखो अब तक हमने क्या किया, सबसे पहले किया ऋत्व, विसर्गत्व और सत्व। तो इस मतलब यूं कहें ये तीन संधियां एक साथ चल रही है। जिस संधि की हम बात कर रहे थे, पहली संधि थी ऋत्व, फिर उसके हमने क्या कर दिया, ऋत्व को क्या कर दिया था, ऋत्व को हमने क्या किया, विसर्ग किया, और विसर्ग को क्या किया, उत्व किया। और हमने जो 13 वर्णों की जो चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने अब तक 10 वर्ण पढ़ लिए हैं, और 10 क्या अलग अलग उदाहरणों की चर्चा भी अभी तक हमने की है। अब हमारे पास बच गए तीनों से। अब यूँ समझिए, अब तक हमने क ख, जब पहले विसर्ग के आगे क ख आता है तो एक नियम हमें और प्राप्त हो रहा था, स, और उसके बाद में स सत्व, और स के आगे क ख आता तो सुत्व कार्य होता है। ठीक है, क ख की बात हो गई, स के, अरे सॉरी, क ख के आगे, रिपीट करता हूँ एक बार, सॉरी,
विसर्ग के आगे और विसर्ग के आगे हम लोग क्या करते हैं, जैसे क ख छ ट त प, पांचों वर्ण है, पांचों में दो दो वर्ण है। तो यहाँ हो तो क्या करते हैं, जैसे विसर्ग के आगे हम क्या करते हैं, स करते हैं ना विसर्ग का। तो विसर्ग का कैसे स किया, और स के आगे क और ख के होने पर बताओ विसर्ग के आगे या स के विसर्ग का स किया, स के आगे क ख के होने पर स के स्थान पर क्या हो जाएगा, जीवा मूल्य हो जाएगा। जीवा मूल्य मतलब स के स्थान पे हम लोग कौन सा चिन्ह लगाएंगे, अर्ध विसर्ग का चिन्ह लगाएंगे। अर्ध विसर्ग का मतलब जीवा मूल्य लगाएंगे। क्या क्या से पहले जो अर्ध विसर्ग था उसे कहते हैं जीवा मूल्य। तो बताओ अब हमारा शब्द कैसा हो जाएगा, यानी हम लोग या तो विकल्प से तो बनाएंगे, तो जैसे जो विकल्प से बनेगा तो विसर्ग प्लस क्या क्या होगा, और जीवा मूल्य में क्या होगा, अर्ध विसर्ग। अर्ध विसर्ग मतलब चिन्ह लगाएंगे, क्या क्या होगा, क्या कहाँ हो गया। अब बात करें चैवर की। अगर विसर्ग के आगे क्या हो, च हो, और विसर्ग के स्थान पे हमने स कर दिया, तो स के आगे च हो तो इस स्तुत्व कार्य होगा, तो स के स्थान पर तालव्य से हो जाएगा। अब स के आगे ट हो तो अब स के स्थान पर मूर्धन्य से हो जाएगा। तो मूर्धन्य स के स्थान पर यानी मूर्धन्य से हो जाएगा तो स्तुत्व कार्य हो जाएगा ना। तो दंत्य से का स्तुत्व कार्य हो गया और स का स्थान पर मूर्धन्य से हो गया। अच्छा, तीसरा हमने पढ़ा तय। तो तय का मतलब तय होगा और स विसर्ग के आगे स होगा और स के सही रहेगा। फिर आता हो बताओ तय। फिर उसके बाद में आता है प। प वर्ग का मतलब यानी जो आपने स किया और स के आगे प के होने पर स के स्थान पर क्या हो जाएगा, उपपद मान्य हो जाएगा और विकल्प से आपका जो विसर्ग वाला रूप रहेगा वह रहेगा। अब तक हमने 10 वर्णों के बारे में विस्तार से चर्चा कर लिया मित्रों। इससे आगे के वर्णों के बारे में आगे वाली क्लास में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।